समाजसेवी दिनेश यादव एडवोकेट ने साइबर सिटी गुड़गांव में अधिकारियों की मिलीभगत से भाजपा नेता मनीष यादव व उनके पिता रामानंद यादव पर जमकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध वसूली को लेकर जब भी संबंधित विभाग से शिकायत की जाती है तो भाजपा के मित्र विपुल गोयल व विप्लव देव के दबाव के चलते अधिकारी भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह हाईकोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। गुड़गांव में पत्रकारों से बातचीत में खुलासा करते हुए दिनेश यादव एडवोकेट ने बताया कि भाजपा नेता ने एमजी रोड पर सिकंदरपुर घोशी में खेवट व नंबर 13 व खसरा नंबर 90 जमा बंदी में स्वीकृत भूमि पर बिना किसी भवन योजना के कार शोरूम के अनाधिकृत निर्माण करा दिया। बिना किसी विभाग की अनुमति के कार शोरूम को लीज पर दे दिया गया। इस भूमि पर अन्य अवैध मार्केट व दुकानें भी बना किसी विभाग की अनुमति के निर्मित है। इस जमीन पर अवैध तरीके से बिजली और पानी का कनेक्शन भी है। इसकी शिकायत AHBVN के SDO DLF को की जा चुकी है। बार बार शिकायत करने के बावजूद JMDA कुछ हरकत में जरूर आया। उसके XEN की मौजूदगी में बीते 19 जून को उस जमीन से पानी का कनेक्शन काट दिया, लेकिन उसकी शाम को मनीष यादव ने पिता रामानंद यादव व अन्य लोगों ने सर्विस रोड व फुटपाथ को तोड़कर अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ दिया। भाजपा नेताओं के समक्ष लाचार नजर आया। दिनेश यादव ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे और फोटो लेने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की गई और जान से मारने की धमकी दी। दिनेश यादव ने मौके पर पुलिस को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी अवैध निर्माण व पाइपलाइन का काम नहीं रुकवा सकी। दिनेश यादव ने बताया कि जब उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई तो हाईकोर्ट ने 12 मई को नगर निगम कमिश्नर को 6 सप्ताह के दरमियान उचित कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिया, लेकिन भाजपा के मंत्री विपुल गोयल व भाजपा नेता विप्लव देव ने निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को फोन करके कार्रवाई रोकने को बोल दिया। दिनेश यादव ने बताया कि यूं ही नहीं, इनके द्वारा गुड़गांव के सिकंदरपुर घोशी स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की खसरा नंबर 352/1 सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन पर भी अवैध कब्जा करके लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। HSVP इसको लेकर 4 बार नोटिस भी दे चुकी है, लेकिन भाजपा नेता के रसूख के चलते HSVP इस ओर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। उन्होंने बताया कि साइबर सिटी गुड़गांव की प्राइम लोकेशन पर सिकंदरपुर घोशी में खसरा नंबर 352 HSVP की जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। HSVP ने वर्ष 2023 में अवैध अतिक्रमण हटाकर जमीन को अब से कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके बाद भाजपा नेता की शह पर इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और अवैध दुकानों से अवैध वसूली की जाने लगी। सैकड़ों करोड़ रुपए की HSVP की जमीन पर अवैध मार्केट बनाकर अवैध वसूली की जा रही है। दिनेश यादव ने अवैध वसूली कनेक्शन शिकायत DHBVN के SDO DLF को की जा चुकी, लेकिन बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। दिनेश यादव ने सिकंदरपुर व गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर भी रेडी वालों से प्रतिमाह लाखों रुपए की अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। वहीं बताया कि नगर निगम में रामानंद यादव पर लाखों रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। रिसेंट इंसिडेंट इसमें, उससे पहले मैं आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये 12/5/2025 का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें पैरा 4 में क्लियरली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो कंप्लेंट है 11/3/25 की 6 वीक्स के अंदर एक्शन लीजिए, लेकिन उसके बाद अब तक प्रशासन सो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया। GMDA की पाइपलाइन के रिगार्डिंग जो मैंने कंप्लेंट दी थी, जब बार बार कंप्लेंट दी, मैंने अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट दी कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, रिसेंट जजमेंट है दिसंबर 2024 की कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए। तो जब मैंने वो कंप्लेंट दी, उसका जवाब पूछा RTI से कि उस पर क्या कार्रवाई करी गई है, तो 19 जून को सुबह GMDA ने पहले तो पाइपलाइन का कनेक्शन काटा, और इत्तेफाक की बात यह है कि सेम डे पे शाम को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पे सर्विस रोड है उसको पूरा डैमेज करके, साइकिल ट्रैक बनाया गया था GMDA द्वारा, उसको डैमेज करके, फुटपाथ को डैमेज करके वहाँ पे पाइपलाइन इंस्टॉल कर रहे थे। करीब 7 बजे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रिकॉर्ड के लिए जब फोटो लेने के लिए ट्राई किया, ये फोटो है जब 19 तारीख को पाइपलाइन दबाई जा रही थी 7 बजे। तो जब मैंने फोटो लेने की कोशिश करी, इसमें मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाऊंगा, इसमें मनीष यादव का PA दिवेश वो एट द मोमेंट प्रेजेंट था।
जिसने मुझे फोटो वीडियो लेने से रोका, फिर मेरे को धमकियां दी। वहां पे 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने मेरे को असॉल्ट किया और धमकियां देने लगे, तो मैंने 112 से मदद मांग के पुलिस को इन्फॉर्म किया। खसरा नंबर 352/1 सिकंदरपुर घोसी में ये खसरा है, जहाँ पे एक कार पार्किंग भी निर्माण हो चुकी है। बहुत पहले से चलती आई है कार पार्किंग, और एक पार्क हुआ करता था। पूरे एचएसवीपी की जमीन पे इस पे अतिक्रमण है। पिछले 8-10 वर्ष से हमने मल्टीपल कंप्लेंट दी एचएसवीपी को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार ड्राइव प्लान हुई, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराया गया, कभी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई, कभी थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट हटा के वापस चले गए। वहाँ पे मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने, रामानंद यादव ने, एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं। बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी जमीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ हैं बीएलएफ के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आज भी एट प्रेजेंट वहाँ पे कनेक्शन चालू है। ये साफ दर्शाता है कि सारे डिपार्टमेंट मिली भगत करके ये उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को, सरकारी जमीन पे सरकार को नुकसान कर रहे हैं। ये जमीन की अगर हम बात करें तो कई 100 करोड़ की ये जमीन सरकारी जमीन है। सबसे पहले मैंने 11 मार्च 2025 को कमिश्नर को दी। उस पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 19 मार्च को मैंने सीएम विंडो पे फाइल करी। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैंने दोबारा से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी, तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया। रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता हैं, शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एमसीबी को। उसके बाद 21/4/2025 को डेमोलिशन ऑर्डर पास करा गया कि जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, इसके कोई भी सीएलयू नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए और इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया जाए। डेमोलिशन ऑर्डर के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दरखास्त फाइल करी, एक सिविल पिटीशन फाइल करी, सिविल रिट पिटीशन, जिसमें 12/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कमिश्नर एमसीजी को कि 6 वीक्स के अंदर आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए। लगभग 5 वीक्स बीत चुकी हैं, शोरूम तैयार कर दिए गए, हुंडई को किराए पे दे दिया गया, निगम सोता रहा उसमें। मैंने जब बार बार कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फोन आया है, विप्लव देव जी का फोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत लीजिए। उसके बाद जीएमडीए में, उसी दौरान मैंने जीएमडीए में भी एक शिकायत दी कि 1 अप्रैल 2025 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मल्टीपल जजमेंट्स है, मल्टीपल डायरेक्शंस है, प्लान के, बिना ओसी के, अनऑथराइज्ड कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस पे तुरंत एक्शन लेके कोई भी नेसेसरी सर्विसेज है वो दी ना जाए, अगर दी गई है तो डिस्कनेक्ट करा जाए। वो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। 9/4/2025 को मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करी जाए। उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 28 उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से जीएमडीए में कंप्लेंट दी। तो उन्होंने जब जाके इनको एक नोटिस दिया कि आपके पास कोई कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, तो शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप हमारे पास लेके आइए। उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट 28/5/2025 को जब रामानंद यादव सिविल कोर्ट गुड़गांव में, सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट जीएमडीए की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था, अवैध तरीके से सर्विस रोड को तोड़ के। जब शोकॉज नोटिस इशू करा गया पानी को डिस्कनेक्ट करने के लिए,
तो 28/5 को जब ये सिविल कोर्ट गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन दी है जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, तो उस पे हम कोई एड इंटरम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंटरम स्टे नहीं देंगे।